हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अलविदा जुबीन, फ्रॉम सिंगर टू इमॉर्टल, द एटर्नल लेगेसी ऑफ जुबीन गर्ग। चलते हैं, शुरू करते हैं। शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने ये मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी? दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबीन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। असम की सड़कें भीड़ से भरी थी, लेकिन वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन था, हर नजर झुकी हुई थी, मानो जैसे हर कोई अपने घर के किसी सदस्य को खो बैठा। मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी। और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। जुबीन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी की कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई किसी की जात नहीं देख रहा था, कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबीन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था, वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबीन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, ये आज के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से वो गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे, वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है, इतना छोटा होकर, इतना नम्र होकर। और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए। उस विदाई के बाद सिर्फ असम नहीं रोया था, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खामोश बैठे थे। टीवी की स्क्रीन पर जब जुबीन की अंतिम विदाई में वो जो जनसैलाब उमड़ा था, उसे कभी टीवी पर, कभी अखबारों पर लोगों ने देखा, तो सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जुबीन कौन था जिसे इतना प्यार मिल गया। क्योंकि असम के बाहर कई ऐसे थे जो जुबीन को सिर्फ या अली या दिल तू ही बता से जानते थे। और जब असम में जुबीन के लिए वो जनसैलाब दिख रहा था, तो उनके जहन में सवाल था कि क्यों असम के हर घर की चौखट पर शोक पसरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि एक गायक की मौत किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी हीरो से, किसी महापुरुष से बड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर में लोगों ने जुबीन की तस्वीरें देखी। लोग हैरान थे कि एक कलाकार के लिए कैसे जन समुद्र उमड़ पड़ा था। ज्यादातर लोग असम के बाहर, खासतौर पर हिंदी बोलने वाले राज्यों में, कह रहे थे कि जुबीन का नाम सुना था, हम जानते थे कि वो असम से है, लेकिन जुबीन का इतना बड़ा सर। किसी ने पूछा कि किसी गायक को इतना अपनापन कैसे मिल सकता है, और तब जवाब खुद असम ने दिया। असम ने बताया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम के अपने थे, वो असम के लोगों के रिश्ते में थे। वो धुन थे जिस पर असम ने बचपन जिया था, जवानी बिताई थी और अपने दर्द को सहा था। जुबीन वो आवाज थे जिसने दूरदराज गांव के बच्चे को एहसास कराया था कि वो अकेला नहीं है। वो आत्मा थी जिसने संगीत को असम में भाषा से ऊपर, मजहब से ऊपर और सियासत से ऊपर खड़ा कर दिया था। मुझे पता नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि जुबीन वॉज असमीज सिंगर, मतलब वो असमीज भाषा में ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स, ऐसा लग रहा है। देश के बाकी हिस्सों ने तब समझा कि जुबीन एक नाम नहीं, असम के लोगों के लिए वो एक भावना थी जो असम के हर दिल का हिस्सा रही, हर त्योहार की गीत। मतलब असम के लोगों में
मोस्ट लाइकली असमीज़ भाषा में ही यूज्ड टू सिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, इसीलिए असम के लोगों को अच्छा लगता था कि उनकी भाषा में सॉन्ग्स ही यूज्ड टू सिंग। हर आंगन की गूंज ने, और इसीलिए शायद असम ने खुलकर कहा कि एक कलाकार नहीं खोया है, उन्होंने अपना खोया है। और सच यही था। जुबिन को जानने के लिए उनके गानों को सुनना जरूरी नहीं था। जुबिन को जानने के लिए बस असम की भीगी आंखें देख लेना काफी था, क्योंकि प्यार का पैमाना गानों से नहीं, लोगों के आंसुओं से तय होता है, जनाजे की भीड़ से तय होता है। और वो जो भीड़ हजारों की संख्या में आई थी पर खामोश थी, वो ये बता रही थी कि जुबिन की हैसियत क्या थी। जुबिन के जनाजे पर मानो समय ठहर सा गया था। सफेद फूलों से ढके शव पर सबकी निगाहें जमी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया था। भीड़ में कई बच्चे भी थे, हाथों में पोस्टर लिए। किसी ने अलविदा जुबिन लिखा था, किसी ने गुड बाय जुबिन लिखा था। इनमें कई बच्चे शायद ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता था, पर उन्हें यह एहसास हो रहा था, यह महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जो कईयों को प्यारा था, कोई ऐसा जो कईयों का सहारा था, वो चला गया। भीड़ में कोई बूढ़ा भी था जो कांपते हाथों में रुमाल, आंखों में समंदर लिए बार बार बुलबुला रहा था कि हे ईश्वर, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन फिर चिता जली। आसमान में तब सिर्फ धुआं नहीं उठा, उस धुएं में वो बहुत सारे गीत उठे जो अब कभी जुबिन की आवाज में सुनाई नहीं पड़ेंगे। मानो हर लपट में एक याद थी, हर राख में एक धुन थी, लेकिन उस पर लगा कि मौत भी हार गई है। और यह एहसास इसलिए था क्योंकि मौत को भी यह एहसास हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि मौत भी उसके सामने बौनी नजर आने लगी। फिर चिता बुझी, पर आंखें नहीं बुझी। आंसुओं की आग जलती रही, और उसी राख से, उसी आंसू से जुबिन और बड़े हो गए। जुबिन अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, जुबिन हवा बन गए हर सांस में, वो नाम बन गए हर दुआ में, वो धड़कन बन गए हर दिल में। रिक्शा वाले की रेडियो पर उनका गीत धीमे धीमे बज रहा है, सड़क किनारे रोती माँ के होंठों पर उसका नाम आ रहा है, और कोई नौजवान अपने फोन पर उसका गाना सुनते सुनते आज असम में अचानक भपक भपक कर रो पड़ा है। जुबिन की मौत नहीं हुई है, जुबिन अब हर जगह है, अपनी विरासत में, वो विरासत जो उनकी आवाज में छूट गई है। उनका संगीत अब सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि असम की रगों में दौड़ता खून है। उनकी याद अब दर्द नहीं है, बल्कि असम के लोगों की ताकत है। देखिए, मुझे पता नहीं है कि मिस्टर जुबिन गर्ग कौन थे, मगर ऐसा लग रहा है कि असम के लीडिंग सिंगर थे एंड पीपल यूज लव हिम। अच्छी बात है। और दूसरा, मैंने न्यूज़ देखी थी, इसमें लिखा था कि मेरे ख्याल से कोई ड्राउनिंग से मृत्यु हुई है इन सिंगापुर। आप बताइए कि ये सही है कि नहीं है, कि कहीं पर ही ड्राउंड इन सिंगापुर। हो सकता गलत हो, मगर पता चलेगा। आप बताइए क्या हुआ था। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी यंग से लग रहे हैं, तो काफ़ी छोटी उम्र में ऐसा होना दुख होता है, और स्पेशली जो लोग इनसे अटैच्ड हैं, बिकॉज सब जैसे कह रहे हैं असमीज़ में बहुत अच्छे सॉन्ग्स होंगे, पीपल आर वेरी क्लोज। तो बहुत दुख हुआ देखकर। और अगर आप असमीज़ हैं तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इट वाज अमेजिंग टू सी कि मुझे इतने सारे लोग आए, बट आई डोंट नो व्हाई इतना हमने नाम नहीं सुना हुआ। वी शुड हैव हर्ड। इज़ सच अ ग्रेट सिंगर। इतने लोग आ रहे हैं, इज़ सच बहुत अच्छे सॉन्ग्स गाए होंगे तभी लोग इतने फ़ैन हुए हैं, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।